हमारे समाज में अगर कोई लड़का रो रहा है तो उसे एक ही बात बोली जाती है कि तू औरत है क्या, या फिर लड़की है क्या जो छोटी छोटी बातों पर रो रहा है। इसका मतलब है कि हम औरतों का मन इतना कोमल होता है ना, कि हम छोटी छोटी बातों पर रोने लग जाते हैं। कोई भी बात हमारे दिल पर लग जाती है और वो बात एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, एक हफ्ता नहीं, महीनों महीनों तक हमारे मन में दफन हो जाती है, महीनों महीनों के लिए। और उस एक बात को सोचकर हम पता नहीं अपना कितना समय बर्बाद कर देते हैं। आज हमें किसी ने कुछ कह दिया है, किसी की बात हमें दिल पर लग गई है, मानो कि हमारी गलती है या हमसे कुछ गलती ही हो गई है, और उस गलती का किसी ने मजाक बना दिया है लोगों के बीच में, तो वो बात भी हमें दिल पर लग जाती है। और हम पता नहीं अकेले में कितना रोते हैं यही सोचकर कि उसने हमें ऐसा बोल दिया सबके सामने और हमारा मजाक बन गया। और कल परसों मैंने एक वीडियो भी डाली थी जो सेल्फ लव के ऊपर थी, स्त्रियों के ऊपर ही थी, कि हमें ऐसा बनना है कि हमें खुद से प्यार करना है, हमें किसी के बारे में नहीं सोचना है। कोई हमारे बारे में क्या सोचता है, अच्छा सोचता है, बुरा सोचता है, इसे मुझे कोई मतलब नहीं है। ऐसे कुछ वो वीडियो थी। तो सभी बहनों का कमेंट आया था कि आपने ऐसा कैसे किया, आप ऐसे कैसे बन गई, मुझसे तो ऐसा नहीं होता है। सच बताऊं, मैं भी पहले ऐसे ही थी, छोटी छोटी बातों पर रोने वाली। मुझे कोई भी रुला सकता था, छोटी सी कोई बात बोल करके मुझे कोई भी रुला जाता था, और पूरा पूरा दिन मैं उसी बात को सोचती रहती थी कि इसने मुझे ऐसा क्यों बोला। और मतलब मैं ना खाना खाती थी, ना सो पाती थी, मेरे दिमाग में हमेशा एक ही बात चलती रहती थी कि आखिर उसने मुझे ऐसा क्यों बोला। आज तक मैंने कभी, जहाँ तक मुझे याद है, मैंने कभी किसी के साथ कुछ गलत किया नहीं है, किसी का बुरा सोचा नहीं है। और ये मैं सिर्फ वीडियो में नहीं बोल रही हूँ, मैं रियलिटी अपनी बता रही हूँ। और काफ़ी लोग मुझे पसंद भी बहुत ज़्यादा करते हैं, ये बात भी सच है। लेकिन होते हैं ना, सबकी ज़िंदगी में कोई ना कोई इंसान, थोड़े बहुत इंसान गिने चुने ऐसे होते हैं जो सोचते हैं कि कैसे इसे हर्ट किया जाए और कैसे इसे सिर्फ रुलाया जाए और परेशान किया जाए। तो सभी की ज़िंदगी में होते हैं। तो मेरी लाइफ में भी ऐसे कुछ इंसान हैं जिन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी थी मुझे रुलाने में, मुझे परेशान करने में, और मैं रोई भी हूँ। लेकिन अब मैं बहुत ज़्यादा मजबूत बन गई हूँ। और कैसे बनी हूँ, वक्त मतलब हर हालात से लड़ना सिखा देता है। धीरे धीरे मुझे समझ में आ गया है कि हमें कैसे लोगों को ट्रीट करना है, कैसे लोगों से बातें करनी है। जो हमें नुकसान पहुँचाना चाहते हैं या जो हमें हर्ट करना चाहते हैं, उनसे हमें कैसे दूरियाँ बनानी है। काफ़ी लोग हमारी ज़िंदगी में ऐसे भी होते हैं जो हमारे लिए कुछ भी मायने नहीं रखते हैं, और हम उन्हें इतनी जगह दे देते हैं कि उनकी हर छोटी बड़ी बात हमें बुरा लग जाती है, दुख पहुंचाती है। तो जो हमारी ज़िंदगी में मायने ही नहीं रखते हैं, उनसे तो हमें बिल्कुल दूरियां ही बना लेनी है। उनके आसपास तो हमें ना तो रहना है और ना उनको अपने आसपास आने देना है। हमें पूरी कोशिश करनी है कि वो इंसान हमारे आसपास ना रहे, ना उसकी बातें हमारे कानों तक आए। लेकिन कुछ इंसान ऐसे भी होते हैं जिनसे हम दूरियां भी नहीं बना सकते हैं। फैमिली में है, रिश्तेदार है, कोई भी हो सकता है वो इंसान। तो उनसे हमें ऐसा करना है कि उनसे हमें सिर्फ उतनी ही बातें करनी है जितना हमें काम है। और ये बात भी सच है, जो इंसान हमें मतलब हर्ट करना चाहता है ना, वो उतनी बातों में ही हर्ट कर जाता है, फिर चाहे हम उनसे कितनी ही कम बातें करें। तो यहाँ पर करना क्या है, यहाँ पर हमें सिर्फ इग्नोर करना सीखना है। और इग्नोर करना हम इतनी आसानी से नहीं सीख पाते हैं। इसके लिए हमें अपनी मेंटली जो हालत होती है ना, उसको स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है। जिस तरीके से मैं आपको समझा सकती हूँ उस तरीके से मैं आपको समझा रही हूँ। मैं कोई मोटिवेशनल स्पीच नहीं दे रही हूँ यहाँ पे। अगर कोई गलती हो जाए तो आप मुझे माफ़ कर देना, लेकिन जैसा मैंने किया है मैं वैसा ही आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो जैसा कि ऐसा इंसान है जिससे हम परिवार में जुड़े हुए हैं, रिश्तेदारी में जुड़े हुए हैं, और उससे बातें करना हमारा कभी कभार हो ही जाता है, तो उसे सिर्फ उतनी ही बातें करनी है जितनी ज़रूरी है। और फिर भी मुझे पता है उतनी ही बातों में वो इंसान ऐसी बात कर जाएगा जो आपको हर्ट हो जाएगी। तो उस बात को कोशिश करना है कि वहीं पर भूल जाना है। और ये जो भूलने की जो प्रतिक्रिया है और अपने आप को मजबूत करने की जो है ना, ये सब मुझ में कहाँ से आई है मैं तुम्हें बताती हूँ। तो मैंने सुना था कि मोटिवेशन वीडियो के बारे में बहुत सुना था। तो उस टाइम में मैं सच बता रही हूँ, मुझे मोटिवेशन का मतलब ही नहीं पता था कि मोटिवेशन वीडियो होती क्या है।
तो मोटिवेशन वीडियो क्या पता आप गृहिणियों को भी नहीं पता हो, उससे क्या है कि हमें बहुत ज़्यादा हिम्मत मिलती है ऐसी वीडियो को सुन करके, और ऐसी ऐसी बातें हमें पता चलती हैं जो हमें पता ही नहीं थी। कैसे हमें स्ट्रॉन्ग बनना है, कैसे हमें किस सिचुएशन में किस तरीके से ट्रीट करना है। तो ऐसे बहुत से मतलब मोटिवेशन वीडियो आती बहुत से लोगों की। मैं पहला बताऊं तो मैं गुरुजी को सुनती हूँ। हमारे जीवन में ना आध्यात्म का होना भी बहुत ज़रूरी है। तो आध्यात्म का मतलब ये नहीं है कि हम पूजा पाठ ही करें, दिया ही जलाएं, इससे ये सब काफ़ी नहीं है। इसके लिए हमें ना कोई ऐसा संत जिसे आप पर पूरा भरोसा हो, जिस पर आपको और आपको बहुत अच्छे से पता हो कि ये संत की वाणी जो है बहुत अच्छी है और ये हमारी ज़िंदगी बदल सकती है, तो उसको आप डेली में ना 1 घंटा कम से कम ज़रूर सुने। काम करते करते ही सुने अपना, ये नहीं करे कि काम छोड़ करके बैठ जाओ तब सुने, और अगर फ्री हो तो अच्छे से ध्यान लगा करके उनकी बातों को सुने। तो इससे क्या है ना, हमारा मन जो है वो मन में जो नेगेटिविटी होती है ना वो बहुत ज़्यादा बाहर हो जाती है और बहुत अच्छे विचार हमारे मन में आने लगते हैं। मैं सुनती हूँ इस टाइम पे प्रेमानंद जी महाराज जो हैं उनको मैं हमेशा सुनती हूँ, और उनसे मतलब जब से मैं उनको सुनने लगी हूँ ना मेरी लाइफ काफ़ी चेंज हो चुकी है, एक हद तक चेंज हो चुकी है, मैं बहुत ज़्यादा बदल गई हूँ। दूसरा, अगर आप आध्यात्म से ना जुड़ना चाहो, अगर आपको ये सब अच्छा ना लगता, होता है ना काफ़ी लोगों का जैसा ऐसे संतों की वाणी सुनना अच्छा नहीं लगती है, काफ़ी लोग ऐसे होते हैं, तो वो और भी मोटिवेशन वीडियो आती है बहुत ज़्यादा। जैसे कि मैं सुनती हूँ अनुभव जैन की, मैं प्रेमानंद महाराज जी को भी सुनती हूँ, और अनुभव जैन सर्च मार लेना आप, तो ये वीडियो उनकी निकल के आती है। उनकी वीडियो सुनकर ना इतना मोटिवेशन मिलता है और एक हिम्मत सी मिलती है। जब जब मेरी हिम्मत टूटती है ना तो मैं उनकी वीडियो चला करके रख देती हूँ, सुनती हूँ और अपने काम में फिर से दोबारा से लग जाती हूँ। मान लो हमसे कोई गलती हो गई है, हमें पता है हमसे कोई गलती हो गई है, तो हमारा यहाँ पे फ़र्ज़ बनता है कि हम उस अपनी गलती को सुधार लें, और उस गलती के लिए हम ज़िंदगी भर लोगों की गुलामी ना करें कि हमसे ये गलती हुई थी इसीलिए हम इनकी हर बातें सुन रहे हैं। क्योंकि हम अपनी गलती अगर सुधार लेते हैं तो किसी का कोई हक नहीं बनता है हमें खरी खोटी सुनाने का, या फिर ज़िंदगी भर एक ही टॉपिक पर हमें बातें सुनाने का। तो इस बात का पूरा ध्यान रखें। यहाँ पे अगर आपने अपनी गलती सुधार ली है तो फिर किसी से दबने की कोई ज़रूरत नहीं है। काफ़ी बार ऐसा होता है कि हम मजाक के पात्र बन जाते हैं, ऐसा काफ़ी बार होता है और सबके साथ होता है। अगर आपसे कुछ ऐसा हो गया है कि 4 लोगों में आपको लग रहा है कि सब हंसेंगे, तो उस टॉपिक पर आप खुद ही अगर हंस दोगे ना तो फिर लोग बिल्कुल भी नहीं हंसेंगे। ये जो पैतरा है इसको आजमा कर देखना, आपको 100% काम आएगा। अगर अपनी गलती पर खुद हंसना सीखो, अगर खुद हंस दिए तो फिर लोग सोचेंगे ये तो खुद ही हंस रहा है, तो इसकी गलती पर हमें क्या ही हंसना है। और दूसरी बात ये है, थोड़ा अपनी वैल्यू बढ़ाओ। वैल्यू बढ़ाने का मतलब है जहाँ तुम्हें लगता है कम बोलना सीखो, खूब बोलो, लेकिन अपनी जगह देखो कि कहाँ पे हमें बोलना है और कहाँ पर नहीं बोलना है। काफ़ी बार होता है कि 3 लोग हैं या 4 लोग हैं, एक बात पर बहस करे ही जा रहे हैं, और जबकि वो गलत कर रहे हैं, किसी भी टॉपिक पर बातें कर रहे हैं, और आपको पता है कि ये टॉपिक उन्होंने मतलब ये जो बात है वो ऐसे नहीं है और वो ऐसे है, और आपको सही तरीके से उस बात को पता है। लेकिन यकीन मानो अगर उन 3 लोगों के सामने आप कितना भी प्रूफ करोगे ना कि ये बात ऐसे नहीं है, ये बात तो ऐसे थी, तो वो आपकी बात को बिल्कुल नहीं सुना जाएगा। भले ही वो लोग गलत हैं लेकिन वो 3 हैं और आप अकेले हैं। तो हर जगह खुद को साबित करने का मत सोचो, और जिस जगह पे आपको ना सुना जा रहा हो वहाँ पे अपने विचार मत प्रकट करो, भले ही आप सही हो, और अपने वर्डों को जाया मत करो, अपने शब्दों को बेकार मत करो वहाँ बोल करके। दूसरा, काफ़ी बार क्या होता है हम सबकी नज़रों में अच्छा बनना चाहते हैं और अपना कभी कभी नुकसान कर लेते हैं दूसरों की नज़रों में अच्छा बनने के चक्कर में, लेकिन ये हम ज़्यादा टाइम तक नहीं कर पाते हैं। हम दूसरों की नज़रों में ज़्यादा टाइम तक अच्छे नहीं रहते हैं, क्योंकि अगर आज आप अपना नुकसान करके दूसरों की नज़रों में अच्छे बन ही गए हो, अगर दूसरी बार आपने अपने लिए सोच लिया तो वही बात है, दूसरों की नज़रों में ऑटोमेटिक आप गलत हो जाओगे। लेकिन मतलब बात हो ये, किसी के लिए कितना भी कर लो, एक बार अगर आपने मना कर दिया किसी भी काम के लिए, किसी भी हेल्प के लिए, तो आपके पीछे जो भी हेल्प है उन सबको नकार दिया जाएगा और फिर आप बुरे बन जाओगे। तो दुनिया की नज़रों में अच्छा बनने का या खुद को अच्छा साबित करने की कोई ज़रूरत नहीं है।
और एक क्या है कि काफ़ी बार होता है कि हम सही होते हैं, हम अगर अपना फ़ायदा देखते हैं तो लोग वहाँ पे हमें मतलबी बोल देते हैं। तो मतलबी अगर बोल देते हैं तो इस बात का बिल्कुल भी बुरा मत मानो। हाँ, मैं मतलबी हूँ, अगर मैं खुद के लिए सोच रहा हूँ, अपने भले के लिए सोच रहा हूँ पहले, तो मैं मतलबी हूँ। मतलबी वहाँ पे बन जाओ, मतलबी का ठप्पा लगा लो अपने ऊपर, लेकिन पहले अपने बारे में सोचो। पहले अपने बारे में सोचो। आज के टाइम में अगर जीना है ना, तो जवाब देना भी सीखना पड़ेगा और अपने बारे में सोचना पड़ेगा। फिर चाहे मतलबी बनो, बेशरम बनो, कुछ भी बनो, लेकिन कुल मिला के बात यह है कि अपनी जगह वो काम मत करो जो समाज की नज़रों में गलत है। फिर सिर उठाकर जियो और फिर किसी की मत सुनो। और अगर कोई गलती हो गई है तो उसके लिए भी ज़िंदगी भर पछताने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, उस गलती को सुधारने की ज़रूरत है और सिर उठा के जियो ज़िंदगी भर, किसी के कदमों में गिरने की ज़रूरत नहीं है। देखो, परफेक्ट कोई भी नहीं है, ना आप हो ना मैं हूँ। मैं ये नहीं कहती कि मैं तो परफेक्ट हाउसवाइफ हूँ या परफेक्ट गृहिणी हूँ। मैं तो एक एक काम बहुत अच्छे से करती हूँ, मुझे तो सब काम बहुत अच्छे से आते हैं। मैं अपने घर को पूरा दिन पूरा रात मतलब साफ़ सुथरा रखती हूँ और मैं मतलब सबकी नज़रों में अच्छी हूँ। मैं परफेक्ट हूँ, मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी मैं परफेक्ट हूँ, लेकिन हाँ, मैं अपनी नज़रों में ठीक हूँ। मैं परफेक्ट बनने की कोशिश कर रही हूँ। जिस दिन मैंने यूट्यूब पर अपना चैनल बनाया था और मैंने ये बात मतलब सोची थी कि मैं वीडियो डालूंगी, तो उसी दिन मैंने सोच लिया था कि पीछे से बहुत ज़्यादा बातें मेरे लिए बनाई जाएंगी, क्योंकि मैं गांव से हूँ और ये स्वाभाविक है कि गांव में अगर कोई औरत यूट्यूब पर या फिर इंस्टा पर कुछ भी काम करती है, वैसे तो मैं कोई गलत वीडियो तो बना नहीं रही हूँ, यही सोच करके मैंने अपना व्लॉग तैयार किया था बनाने डालने, क्योंकि मैंने ये सोचा था कि मैं अपनी जगह पर सही हूँ। मैं मेरी नज़रों में सही हूँ, मेरी परिवार की नज़रों में सही हूँ और बातें तो सबके लिए बनाई जाती है। पीठ पीछे सबके लिए बातें बनती है, ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसके लिए बातें नहीं बनती। अगर मैं ये सोचती हूँ कि मेरे लिए लोग बातें बनाएंगे, पता नहीं क्या बोलेंगे कि घर के काम दिखाती है, झाड़ू पोछा दिखाती है, लोग बोलेंगे, तो इस बारे में अगर मैं सोचती तो मैं यूट्यूब पर नहीं आती, अपने घर तक ही सीमित रहती। तो मेरा कहने का मतलब ये है, बातें सबके लिए बनती हैं। अगर आप भी ऐसा कुछ करना चाह रही हैं जिससे आपको लगे कि आपके आगे बढ़ने में उस काम से मदद मिल सकती है, आप दो पैसा कमा सकती हैं, अपने पति की थोड़ी हेल्प कर सकती है, अपने बच्चों के लिए, वैसे तो हमारे पति अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ करते हैं और हमारे लिए भी, मेरे पति, अगर मैं अपने ही पति की बात करूँगी, बहुत कुछ करते हैं मेरे लिए। उन्होंने हर खुशी मुझे दी है, आज तक की ऐसी कोई खुशी नहीं है जो उनके मतलब हाथ में थी, उससे बढ़कर उन्होंने उतनी खुशियाँ मुझे दी हैं, उतना मेरे लिए किया है, बच्चों के लिए किया है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कुछ भी ना करूं। तो मुझे लगा मैं अपने पति की थोड़ी हेल्प करूं और कोशिश करें अपने बच्चों को और थोड़ी जो है अच्छी ज़िंदगी दें। तो यही सोचकर मैं भी यूट्यूब पर आई थी, भले ही लोग कुछ भी बातें करें, क्योंकि मैं अपनी जगह सही हूँ। तो कहने का मतलब यही है, अपनी जगह पे सही रहो, अपना 100% दो और फिर चाहे दुनिया कुछ भी कहे, दुनिया के बारे में कुछ मत सोचो। खुश रहो, मस्त रहो और स्वस्थ रहो।